जय हिंद साथी। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय भाग और अनुसूचियों को लेकर है। इंडियन पॉलिटी की जो हमारी क्लास चली थी उसी में आज हम एक एक करके सारे भाग को समझेंगे, उस भाग में लिखे हुए जो विषय है उसको जानेंगे और अनुच्छेदों को समझेंगे, उन विषय से संबंधित कितने अनुच्छेद लिखे गए हैं और अंत में हम अनुसूचियों के विषय में जानेंगे साथी। चलिए साथी, मस्ती के साथ पढ़िए, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथी, टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं एक कुछ चंद लाइनों से। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती है, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती है। ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है, राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती है। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं साथी। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। यह तिथि मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ाते हुए बताई थी और संविधान के प्रस्तावना में नीचे इस तिथि का चर्चा किया गया है और ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं के एवज से आपको इस तिथि को जरूर याद रखना है साथी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, मतलब कि 4 अनुसूचियां बढ़ गई। अनुसूचियां भी टॉपिक में बाद में अभी नीचे पढ़ाया जाएगा। चलिए आइए हम एक एक करके सारे भाग, जितने भी भाग लिखे हैं और उन भागों में कौन कितने अनुच्छेद आए हैं उन सब की चर्चा कर लेते हैं साथी। भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा है और यह आर्टिकल 1 से 4 तक रखे गए हैं इसमें। और इसके बाद भाग 2 में नागरिकता के विषय में चर्चा है जो आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें रखा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। मौलिक अधिकार मतलब राइट्स आपको जानने बहुत ज़रूरी है साथी। तो राइट्स की चर्चा है और परीक्षाओं में राइट्स से ही ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें इसकी चर्चा की गई है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है जो आर्टिकल 36 से 51 तक लिखी गई है और परीक्षाओं के एवज से नीति निर्देशक तत्व और राइट्स के विषय में बहुत प्रश्न उठते हैं और इसको हम बहुत कायदे से समझेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। आगे चलते हैं साथी। भाग 4 क में मूल कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ के विषय में चर्चा की गई है और ड्यूटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 51 क में इसकी चर्चा की गई है, यानी आर्टिकल 51 क में इसकी चर्चा की गई है। भाग 5 में हम संघ के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 51 से 151 तक इसमें बात कही गई है और भाग 6 में हम राज्य के विषय में बात करेंगे और यह आर्टिकल 152 से 237 तक इसमें बात कही गई है। 7वें भाग में हम पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल 238 में इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद हम 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए आर्टिकल 239 से 242 तक हम पढ़ेंगे और इसके जस्ट बाद बहुत महत्वपूर्ण भाग आपका भाग 9 पंचायत के विषय में आप चर्चा करेंगे, यानी इसमें 243 यानी 243 क से ड़ तक की बात जितनी है उसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे। पंचायत वैसे भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के जस्ट बाद भाग 9 क में हम नगर पालिका के विषय में भी चर्चा करेंगे साथियों। ये भाग 243 त से 6 तक इसमें चर्चा करेंगे और उसके जस्ट बाद भाग 9 में ही उसके पार्ट ख में हम सहकारी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम 243 य ज से यन तक की चर्चा करेंगे। साथ ही आगे सबसे महत्वपूर्ण भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विषय में बात कही गई है। आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244 क तक इसमें रखी गई है
और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल 245 से 263 तक इसमें रखी गई है। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित बात कही गई है, जो आर्टिकल 264 से 300 तक इसमें रखा गया है। साथी आगे हम भाग 13 को समझेंगे। साथी भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के विषय में चर्चा की गई है। साथ ही आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक इसमें बात कही गई है। साथ ही उसके बाद भाग 14 में हम संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही यह भाग 308 से 223 तक इसमें बात कही गई है। साथ ही उसके जस्ट बाद हम भाग 14 क को भी समझेंगे। साथ ही अधिकरण से संबंधित है ये, इसमें 223 क से ख तक आर्टिकल में रखा गया है। और 15वां भाग निर्वाचन है। निर्वाचन आपको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही लोकतंत्र में आप रह रहे हैं तो निर्वाचन तो वैसे भी आप जानते हैं, और इसको आर्टिकल 324 से 329 तक बहुत कायदे से इसको विस्तार से हम समझेंगे। साथ ही और इसके जस्ट बाद भाग 16 में हम कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो रखे गए हैं उसे पढ़ेंगे। साथ ही इसको आर्टिकल 330 से 342 तक इसमें चर्चा की गई है। साथ ही इसके जस्ट बाद भाग 17 जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राजभाषा, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही और ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है राजभाषा से संबंधित। 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित जितनी सारी बातें कही गई है साथ ही उसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे। साथ ही भाग 18 आपातकाल, यह इसके अंतर्गत 352 से 360 तक के आर्टिकल आते हैं और ये आपातकाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही 19वां भाग प्रकीर्ण से संबंधित है, जिसमें हम 361 से 367 तक के जो आर्टिकल है इसको पढ़ेंगे। साथ ही भाग 20 में संविधान संशोधन, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही संविधान संशोधन भाग 20 में रखा गया है। इसके अंतर्गत 368 यानी एक ही आर्टिकल रखा गया है, जिससे संविधान ज़्यादातर संशोधित होता है, तो इसी आर्टिकल से होता है। आगे बढ़ते हैं साथ ही, इसको बहुत महत्वपूर्ण, इसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे। 21वें भाग में हम अस्थायी संक्रमणकालीन यानी या विशेष उपबंध के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही और इसको आर्टिकल 369 से 392 तक इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही और अंत में भाग 22 यानी हमारा जो अंतिम भाग है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही और इसको आर्टिकल 393 से 395 यानी अंतिम आर्टिकल आप देख लीजिए 395 तक सारे आर्टिकल को हम जानेंगे। साथ ही इसके जस्ट बाद आइए साथ ही कुछ अनुसूचियों के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों की लिस्ट, कुल 12 अनुसूची वर्तमान में है, तो 12वां अनुसूची को हम पढ़ लेते हैं। साथ ही पहली अनुसूची में क्या कहा है, देश और 28 राज्यों का उल्लेख पहली अनुसूची में है। साथ ही दूसरी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची, ये सब चीज आपको याद रखनी है। साथ ही तीसरी अनुसूची शपथ संबंधी उल्लेख है। इसमें शपथ, जैसे आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी को कुछ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो ये ही तीसरी अनुसूची में इसकी बात बहुत विस्तार से है और इसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे। साथ ही चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। साथ ही पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सारे अनुसूचियों को वैसे भी पढ़कर जाना है, क्योंकि परीक्षाओं में कोई भी अनुसूची आपसे पूछ ले सकता है और किस अनुसूची में क्या लिखा है ये आपको जानते रहना चाहिए। साथ ही छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के विषय में चर्चा की गई है। साथ ही और सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। साथ ही बहुत विस्तार पूर्वक कायदे से पढ़ेंगे। साथ ही आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है।
अभी जब हम राजभाषा पढ़ रहे थे तो इसमें भी जो राजभाषा के विषय में चर्चा है, तो यहाँ हमने उसको 8वीं अनुसूची में विस्तार से इसको समझना है साथी। और यहाँ 22 भाषाओं के उल्लेख को भी पूरा पढ़ना है, कैसे कैसे सारी भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची जो ये बाद में जोड़ी गई उस अनुसूची है, और यह पहली अनुसूची है जो संविधान संशोधन सबसे पहले द्वारा जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि सुधार संबंधी हम बात समझेंगे। और 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान जो है उसे समझेंगे साथी। और 11वीं अनुसूची में हम पंचायतों के प्रावधान को समझेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में हम नगर निकायों के प्रावधान समझेंगे साथी। चलिए साथी, अब हम अपने विषय को अगले वीडियो से कायदे से एक एक भाग से समझेंगे साथी। यहाँ ये वीडियो यहीं पे आज ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी, और मस्ती के साथ पढ़िए साथी। सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम साथी, धन्यवाद।